ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं रजत देवगन। बाजार में हुआ ब्रेकआउट, जोरदार तेजी आज के सत्र में बन गई। अच्छा, जब शुरुआती संकेत देख रहे थे तो कुछ ऐसा नहीं गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि ताबड़तोड़ भागेंगे, लेकिन बाजार है, बाजार चौंकाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट से जो क्यूज मिल रहे थे वो बहुत बढ़िया थे। नैस्डैक और S&P 500 रिकॉर्ड स्तरों पर, और वहां पर 17 सितंबर को आनी है यूएस फेड की पॉलिसी। इस कारणवश अमेरिकन मार्केट्स पे तो तेजी है, लेकिन हमारे मार्केट्स पे पेच फंस रहा था। बार बार ऊपर जा रहे थे तो बिकवाली हो रही थी। आज वो दिन ही नहीं था। आज तो जो तेजी बनी है, और वो भी वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी दौड़ा है। अच्छा, शुरुआती टिक्स में ही बाजार ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को पार कर दिया था, 25,153। ये 21 अगस्त का हाई है जो बाजार क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आज 10 बजे 25,170 तक पहुंच गए थे। उसके बाद एक रेंज बाउंड मोमेंट, और जाते जाते जो एक्सपायरी का खेल हुआ वो अलग, क्योंकि 25,200 के पार होने के बाद तो कॉल राइटर्स बुरी तरीके से फंस गए। मंदी करने वाले बैकफुट पे, और दे दनादन कॉलें एकदम से फट गई मार्केट पे। 25,073 ये आज के दिन का ओपन है, लो है 25,070। उसके बाद दौड़ना शुरू कर दिया, 25,261 तक चला गया निफ्टी। आज क्लोजिंग आई है 25,239 के लेवल की। 169 अंकों के गेंस के साथ निफ्टी हुआ है बंद, और निफ्टी बैंक 259 अंकों के गेंस के साथ 55,147 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 594 अंकों के गेंस के साथ 82,380 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 42 शेयर्स निफ्टी के चढ़ गए, आज 8 गिरे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो 2001 शेयर्स चढ़े, उसके मुकाबले 1057 शेयर्स गिरे हैं। जो गेनर आया निफ्टी पे सबसे ऊपर वो था कोटक महिंद्रा बैंक, आज 2.5% से ज्यादा तेज। L&T शुरुआती टिक से ही तेज होना शुरू हो गया था, 2.25% ऊपर आया। M&M, आयशर मोटर्स और मारुति जैसे ऑटो स्टॉक्स का बोलबाला था, 2% से ज्यादा चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, एशियन पेंट्स, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, HDFC लाइफ, यहां पर लाल निशान की क्लोजिंग दिखाई दी। गिरने वालों की सूची कम है। वायदा कारोबार पे सबसे तेज चला है साइंट, 4.5% ऊपर। GMR एयरपोर्ट्स, चोला इन्वेस्टमेंट, HFCL और परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स हैं 3% से 4.25% के आसपास की तेजी इन स्टॉक्स में। F&O लूजर्स में वोडा आइडिया 2.25% नीचे, साथ ही साथ RBL बैंक, एंजल वन, सिंजीन और वरुण बेवरेजेस 1.5% से 2% के आसपास करेक्ट हो गए। मिड कैप गेनर्स की सूची है लंबी, और आज तो जो दौड़ लगाई है रेडिंगटन ने, पहले ही टिक से खरीदारी आई और दिन भर खरीदारी, 20% का अपर सर्किट लॉक। गॉडफ्रे फिलिप्स आज एक्स बोनस ट्रेड कर रहा था ये, और 7% चढ़ गया। इसके अलावा एजेस केमिकल 6.25% चढ़ा है। GE शिपिंग 6.25% ऊपर रहा। वैभव ग्लोबल शुरुआती टिक्स में चढ़ गया था, उसके बाद मुनाफा वसूली आई इस पे, लेकिन 6% फिर भी दिन के दौरान पॉजिटिव रिटर्न दे गया। और उषा मार्टिन एक और स्टॉक जहां पर 5.25% की तेजी बनती हुई नजर आई। मिड कैप लूजर्स में शीला फोम 4% नीचे, CSB बैंक, GPIL, आरती फार्मा 3% के करीब गिर गए। इंद्रप्रस्थ मेडिकल और ABDL इन स्टॉक्स में आज के सत्र में 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था ऑटोज। ऑटोज में तो एक तरफा रफ्तार है ही, और आज वो तेजी और बढ़ गई। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3.25% ऊपर, MRF 2.25% चढ़ गया, M&M 2.25% ऊपर। आयशर मोटर्स और मारुति सुजुकी भी 2% से ज्यादा की दौड़ लगा गए। एनर्जी स्टॉक्स का मूड माहौल पिछले कुछ दिनों से एकदम से तेजी की तरफ आया है, जिसमें आज एजिस केमिकल 6.25% ऊपर। MGL का स्टॉक बहुत शानदार प्रदर्शन करके गया, 5% चढ़ गया। फिर रिलायंस पार भी आज नेतृत्व से संभल गया, 5% ऊपर रहा। GSPL और GVTND जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स 3% से 3.5% ऊपर रहे। गुजरात गैस 2.25% चढ़ता हुआ नजर आया। IT में भी आज तेजी देखने को मिल रही थी, जिसमें परसिस्टेंट 3.25% ऊपर, OFSS 2% ऊपर, कोफोर्ज, विप्रो, TCS इन स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन था। 1% से करीब 2% के आसपास के रिटर्न मिलते हुए नजर आए। रियल एस्टेट तो चमक रहे हैं स्टॉक्स इस समय, पिछले कुछ दिनों से लगातार खरीदारी है, और आज प्रेस्टीज एस्टेट्स, फिनिक्स लिमिटेड, DLF, अनंतराज, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1.25% से 2% के आसपास की दौड़ इन स्टॉक्स में लग गई। फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो चढ़े हैं उसमें है चोला फाइनेंस 4.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक निफ्टी का ही टॉप गेनर बना 2.5% ऊपर, मुथूट फाइनेंस, एक्सिस बैंक, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी थी, लेकिन जो गिरे हैं उसमें है श्रीराम फाइनेंस और SBI कार्ड। मेटल स्टॉक्स में चढ़ने वालों में हिंद कॉपर 2.25% चढ़ा, वेदांता, टाटा स्टील 1.5% के आसपास चढ़ गए, JSW स्टील भी चढ़ गया, लेकिन गिरने वालों में है वेल्सपन कॉप 2% नीचे। ओवरऑल बहुत शानदार प्रदर्शन मार्केट का देखने को मिला। अब आगे क्या होगा देखिए, कल यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भारत आए हैं, और अब वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे भारत के साथ
बातचीत कर रहे हैं। और ये जो दिल्ली में ये जो बैठक हो रही है, इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी पड़ता हुआ नजर आएगा। अमेरिकन मार्केट्स तो तेज हो गई, अमेरिका की खैर चाइना से भी बातचीत चल रही है, वहां पर भी उनकी जो ट्रेड डील है वो फाइनलाइज होने के कगार पे है, लेकिन भारत के साथ क्या ये ट्रेड डील फाइनल होगी कि नहीं, इसके ऊपर बेट लग रही है। और ये बस अभी सुगबुगाहट ही शुरू हुई थी कि अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया आए और वो बात करना चाहते हैं, तो उसके बाद से आप देखो बाजार का मूड माहौल कैसे सुधरता हुआ नजर आया। अब निचले स्तर से देखोगे तो बहुत तगड़ी चाल बन चुकी है। आज आप 25,200 के लेवल को भी क्रॉस कर गए हो, तो टेक्निकल टर्म्स में आप एक ब्रेकआउट दे गए हो। जैसे आप 21 अगस्त के हाई लेवल के ऊपर निकले हो 25,153 के लेवल के ऊपर, तो ये ब्रेकआउट है। उसके बाद 25,200 के लेवल को भी रिकॉन्कर कर गए हो, तो फिर तो आज बूस्टर डोज है ही, डबल बूस्टर बाजार को मिला है। तो देखते हैं कि यहाँ पर अभी ये तेजी और कितनी रहती है। एक्सपायरी वाले दिन आज के सत्र में दोपहर को खेल हो गया है, 25,200 के लेवल को भी आप क्लोजिंग बेसिस पे कॉन्कर करके गए हो, तो ये तो बुल्स की ताकत दिखाते हैं। कहाँ बात कर रहे थे कि 25,153 नहीं टूट रहा ऊपर की साइड पे, यहाँ तो 25,200 को ही ले गए ऊपर। अब मंदी करने वाले बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, कॉल राइटर्स बुरी तरीके से ट्रैप हैं, तो उनको दिक्कत हो सकती है। देखते हैं, अगर बहुत तगड़ा स्वीप आ गया और आप एकदम से नीचे चले गए ना 25,100 के लेवल के नीचे, तब जाके थोड़ी खलबली होगी, कुछ हलचल होगी मार्केट पे, लेकिन उससे पहले नहीं। उससे पहले तो जब जब डिप आ रही तब तब खरीदारी होती चली जा रही है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स ऊपर की तरफ से शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। तो बाजार ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा है, अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ नजर आया है निफ्टी। ऑटो, एनर्जी, आईटी, रियल्टी, इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। रुपया भी आज के सत्र में 16 पैसे मजबूत होकर 88.05 प्रति डॉलर पे हुआ है बंद। कमोडिटी मार्केट भी चमकेगी आज के सत्र में, ऐसा लग रहा है। और यूएस फेड पॉलिसी एक और बड़ा ट्रिगर है, 17 सितंबर यानी कि कल देर रात को भारतीय समय अनुसार ये पॉलिसी आ जाएगी। उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इस बार ब्याज दरें कट होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ जेरोम पावेल की जो कमेंट्री होगी वो बाजार की अलग से ही दिशा तय कर देगी। देखते हैं कि वो अपनी कमेंट्री में अभी क्या कहते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है यूएस मार्केट पे, फिर वो ट्रिकल डाउन होगा एशियन बाजारों पे, और इंडियन मार्केट पे स्ट्रेंथ एक आने लग गई है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आप नोट कर लीजिए। निफ्टी पे सपोर्ट लेवल अब रहेगा 25,150, इस लेवल के ऊपर आज निकले हो बहुत शानदार एक सपोर्ट बन सकता है, उसके नीचे 25,100 भी है। और निफ्टी के जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो ऊपर 25,280 और 25,360, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। ओवरऑल मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ इस समय स्ट्रांग है, ट्रेंड इंटैक्ट है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर भी आगे हो, लेकिन एकदम से दौड़ते हुए बाजार को चेज नहीं करना है, डिप्स में पोजीशन बनानी है। काउंटर स्पेसिफिक जा रहे हो तो डिप मिलेगी तब खरीदना। और अगर स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो बाजार हेल्दी है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन जब जब नीचे आए तो खरीदारी का मौका ज्यादा रहेगा। सपोर्ट जोन्स के आसपास खरीदें और एकदम तेजी देखकर हड़बड़ी में डिसीजंस ना लें। ट्रेजेक्टरी ऊपर है हमें पता है, लेकिन जब Q2 अर्निंग्स आने वाली होगी ना, तो फिर बाजार थोड़ा सा शेकआउट हो सकता है। टिल दैट पॉइंट आपकी ट्रेजेक्टरी ऊपर है और हम फाइनल डेस्टिनेशन अभी के तौर पे 25,360 ही मान के चल रहे हैं, और उसके ऊपर गए तो फिर देखी जाएगी। पर आज तो गजब हो गया और एक बड़ा ब्रेकआउट इंडियन मार्केट से बनता हुआ नजर आया।